हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज देखेंगे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले लीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सन रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आज मैं क्रिस्टल डेक से आपके लिए मैसेजेस देखूंगी। देखते हैं आज डिवाइन जिनमें भी आपकी श्रद्धा है वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैं इन्हें माँ काली के मैसेजेस से कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि मेरी उन्हीं में बहुत ज्यादा असीम श्रद्धा है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय। ओके, पहला कार्ड गिरा ओशन जैस्पर, शेड्यूल योर सेल्फ इन। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी देन मैं क्लैरिफाई करूंगी। जय महाकाली। सनस्टोन, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू। लेमरियन कॉर्ड्स, प्रैक्टिस पेशेंस। ब्लू लेस, एजेड, फाइंड योर काम। लैब्राडोराइट, सी द मैजिक। ओके, जय महाकाली। माँ काली आपको क्या संदेश दे रही हैं? जय महाकाली, मेरे व्यूअर्स को आज की क्या गाइडेंस मिलेगी? जय महाकाली। ओके, सिट्रिन ब्रिंग्स इन द लाइट। ओके, इतने कार्ड्स काफी हैं, ये खुद से गिरे हैं। सोडा लाइट, स्पीक योर ट्रुथ। Turquoise, prioritize your health. Rose quartz, open up your heart. Moonstone, live your purpose. Black tourmaline, protect your energy. यहां रख देती हूं। Phantom quartz, embrace a change. Fluorite, find peace within, and bottom of the deck rhodonite, find a way to forgive. ओके, इसे मैं यहां रख देती हूँ। चलिए, आज माँ काली आप लोगों को क्या संदेश दे रही है। सबसे पहला मैं बताऊं कि यहाँ पे माँ काली कह रही कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको किसी का सच पता है, जो मैं एनर्जी इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पे माँ काली कह रही है कि आप में से बहुत से लोगों को आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, आपके आसपास क्या चीजें घटित हो रही हैं, आपके जीवन में क्या साजिशें, क्या चीजें लोगों द्वारा रची जा रही हैं, इन सब का आभास आपको है और बहुत समय से है। लेकिन सच्चाई को आप बोल नहीं पाते क्योंकि आप पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी किसी के भी साथ रेजोनेट हो रही है तो महाकाली कह रही हैं कि आपको पेशेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको सब्र रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही जल्द वो समय आ रहा है कि इन दुष्ट लोगों की, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में आपके साथ बुरा करा या दुष्टता निभाई, आपके सभी शत्रुओं का सच माँ काली बहुत जल्द सामने लाने वाली है। कोई ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है जो इन दुष्ट लोगों का, आपके शत्रुओं का सच बोलेगा। ठीक है, आप खुद ये जादू होता हुआ देखेंगे और उन लोगों का भी सच आपके सामने आने वाला है जिन्होंने आपके ऊपर कहीं ना कहीं इविल आईज सेंड करी और ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को सेंड करा। उन सभी का सच विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स महाकाली सबके सामने लाने वाली हैं और आपके साथ जस्टिस होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको सब्र रखने की और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की तब तक के लिए, क्योंकि जाहिर है ब्लैक मैजिक इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो जब तक वो समय नहीं आता कि ऐसे लोगों का धूर्त चेहरा लोगों के सामने है, तब तक इनके ब्लैक मैजिक इफेक्ट्स होते हैं। तो महाकाली आपको कह रहे हैं कि अभी फिलहाल समय है खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने का। तो आप महाकाली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके मंदिर में जा सकते हैं। और ब्लैक टुरमुलिन का कार्ड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लैक टुरमुलिन का ब्रेसलेट या पेंडेंट या रिंग को भी धारण कर सकते हैं। एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। ओके, सो ये मैजिक तो है ही है। नेक्स्ट आपके लिए मैसेज आ रहा है फाइंड अ वे टू फॉरगिव। तो यहाँ पे जो आपके शत्रु हैं, हो सकता है आने वाले समय में
उनको अपनी करनी का ज़रा सा भी कर्मा मिलेगा तो वो इस हद तक घबरा भी सकते हैं कि वो आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अभी भी अंदर से अपॉलॉजी फील कर रहे हैं आपसे मांगना, और कहीं ना कहीं वो ऐसा रास्ता ढूंढेंगे, ऐसे सिनेरियोज को खुद ही क्रिएट करेंगे कि वो आपसे क्षमा मांगने भी आ सकते हैं। तो महाकाली यहाँ पे कह रही हैं कि आपको उन्हें क्षमा अभी फिलहाल नहीं करना है, आपको अभी किसी पे मर्जी नहीं रखनी है। जिन्होंने आपके साथ अत्यंत क्रूरता निभाई, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपके दर्द को नहीं समझा, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, और आप दिन रात प्रेयर करते थे कि हमारे को कब जस्टिस मिलेगा माँ काली, हमारे को कब न्याय मिलेगा। आप चुपचाप देख रही हैं, हमारे को परेशान करने वाले, हमारे को दुख देने वाले तो मौज मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उन्हें कोई दुख नहीं मिल रहा, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। सारी नकारात्मकता की वजह से हमारे जीवन की बैंड बजी हुई है और वो लोग ऐश कर रहे हैं। जब आपने ये सब प्रेयर्स उनके सामने करी तो माँ काली अब जब न्याय कर रही हैं, अब जब माँ काली उन लोगों को ये सजा प्रदान कर रही हैं, उन लोगों को संकेत दे रही हैं कि सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जब ये चीजों से आपके शत्रु घबरा रहे हैं और उनको सबसे पहले आप ही की याद आएगी, उनके मन में ये डर डाला जाएगा कि जब तक वो आपसे माफी नहीं मांगेंगे उनको हीलिंग्स नहीं मिलेंगी, उनको माफ नहीं किया जाएगा। ये चीज सोच के जब अगर वो आ रहे हैं आपके पास माफी मांगने, तो क्या आपको इतनी आसानी से उनको माफ करना चाहिए? तो फिर उन प्रेयर्स का क्या फायदा हुआ, उन सब प्रार्थनाओं का, उन सब आंसुओं का, उन सब दर्द का, उस समय का क्या फायदा अगर आप इतनी जल्दी उनको क्षमा कर देंगे? मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि आप क्षमा कर दीजिए और आगे बढ़िए। कई ऐसे आते हैं मैसेजेस, इनमें भी आते हैं, कार्ड्स में भी आते हैं, इंट्यूटिवली भी हम आपको बताते हैं कि क्षमा करके आगे बढ़िए, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आज की रीडिंग में यहाँ पे महाकाली कह रही हैं कि आपके शत्रु अपने कर्मों से घबरा के बहुत जल्द आपके पास आके माफी मांगने वाले हैं। और अगर उनमें ईगो कूट कूट के भरी है, उनके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है कि कुछ भी हो जाए इससे माफी नहीं मांगनी, तो वो माँ काली के मंदिर में जाके तो उनसे माफी मांगेंगे ही मांगेंगे। ईश्वर से तो वो माफी मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि अंदर से हर किसी को राम खाता है, हर किसी के मन में राम है, अंदर से सबको पता है हमने क्या कर्म करे हैं। तो यहाँ पे महाकाली कह रहे हैं कि अगर ईश्वर से कोई माफी मांगने जाता है तो वो उनका पार्ट है, लेकिन अभी फिलहाल आपको उन लोगों को उनकी क्रूरता के लिए फिलहाल क्षमा नहीं करना, आपको सब कुछ माँ काली पे छोड़ देना है और उन लोगों को उनके कर्मों पे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे माँ काली कह रही आने वाले समय में आपके शत्रुओं के साथ वो सब चीजें होंगी जिसमें आपको लगेगा कि आपका लाइफ पर्पस पूरा हुआ है और आपको अंदर से शांति मिलेगी। एक होता है ना कि जब न्याय होता है तो आंतरिक शांति मिलती है, वो आंतरिक शांति अब महाकाली आपको प्रदान करने आ रही है और आपकी लाइफ में लाइट बिखेरने आ रही है। सीरियसली आपके शत्रुओं का बहुत बुरा हाल होने वाला है और आपकी जिंदगी में अब लाइट होने वाली है, और यही चीज आपके शत्रुओं का और ज्यादा उनको बुरा फील होने वाला है कि अब हम अपने कर्म भोग रहे हैं और ये इंसान चमक रहा है या चमक रही है। ये बहुत ही बड़ी सजा उनके लिए होगी। तो आपको दिल खोल के इस चीज को एक्सेप्ट करना है, आपको ज्यादा दया भाव में नहीं आना, क्योंकि देखिए ईश्वर की नजरों में कोई भी बुरा नहीं होता। अगर किसी को उसके कर्मों की सजा मिल रही है तो उसने वो कर्म किए होंगे। तो आपको ईश्वर के और उनके कर्मों के बीच में नहीं आना है, आपको अपने शत्रुओं के कर्मों के बीच में और ईश्वर की रजा के बीच में नहीं आना है। कोई सच आपके सामने आ सकता है, माँ काली कह रही हैं कोई सच आपके सामने आ सकता है, तो आप सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होगा। आपके सामने सच आएगा, आप खुद ये जीवन में अपना जादू होता हुआ देखेंगे। और माँ काली आपको क्या कह रही है, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड सेट द मैजिक। टर्कोइज की एनर्जी है, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हों। तो यहाँ पे अगर जो लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे उनकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, उनकी लाइफ में उनके हेल्थ इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। और अगर आप लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे अपनी हेल्थ को तो ये गलत होगा। आपको अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको जितना हो सके शांत रहना है, क्योंकि आपकी जो एक
यात्रा है ना, उसका भार सारा महाकाली ने अपने ऊपर ले लिया है। तो आपको बिल्कुल काम रहना है, अपने हार्ट को क्लीन करना है, अपने चक्रास को क्लीन करना है और सब कुछ महाकाली पे छोड़ना है। महाकाली यहाँ पे आपको रोशनी दे रहे आ रही हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग आने वाले समय में मून स्टोन का कार्ड है, आप में से बहुत से लोगों को अब अपना लाइफ पर्पस मिलने वाला है कि आपका जन्म किस पर्पस के लिए हुआ, या आप लोगों का मेन मकसद इस अध्यात्म की यात्रा में क्या है। ठीक है, बहुत जल्द आपको हीलिंग मिलने वाली है और आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि जो वो काम करते हैं उसमें उनको प्लेजर नहीं मिलता है। ठीक है, बड़ा बेचैनी से काम करते हैं, बेमना काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए फिलहाल ये मैसेज है कि महाकाली कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो भी स्थिति चल रही है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें अपना मन लगाइए। बेशक चीजें अगर रिवर्स भी चल रही हैं तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए, उनमें अपना मन लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि माँ काली ने आपके लिए एक खूबसूरत यात्रा तय कर ली है। तो माँ काली पे विश्वास कीजिए और अपनी बागडोर उनके हाथ पे छोड़िए, अपनी भी, अपने शत्रुओं की भी, अपने जीवन की भी। सभी का भार माँ काली पे डाल दीजिए, वो अपने आप सब देख लेंगी। उनकी सिद्धियां, उनकी दिव्य शक्तियां अपने आप सब कुछ बैलेंस कर लेंगी। सो इसी रीडिंग के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।